अखिलेश यादव एक दिन रामपुर में सभा करने के बाद वापस अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव जितवाने के लिए मैनपुरी पहुंच गए। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की मैं बात करूं तो 3 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट का उपचुनाव और खतौली और रामपुर विधानसभा सीटों का उपचुनाव। और आज उन्होंने रामपुर में भी सभा को संबोधित किया और इसके बाद वो मैनपुरी में भी पहुंच गए हैं और खतौली में भी उन्होंने 30 तारीख को सभा को संबोधित किया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के लिए गुजरात चुनाव में। इसी बीच जाकर वो गुजरात में भी कुछ रैलियां कराएं और एक नहीं कई कई जगह पर रैलियां कर रहे हैं एक एक दिन में। जितनी मेहनत योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो अद्भुत है। अखिलेश यादव को कुछ ना कुछ तो उनसे सीखना चाहिए। अब उन्होंने खतौली विधानसभा सीट, जहां से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, वहां पर एक दिन पैर रखना भी गवारा नहीं समझा, जबकि वहां पर उनके गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मैदान में हैं। उन्हें जितवाने का भी तो दायित्व अखिलेश यादव का बनता है। लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए औपचारिकता करने के लिए कि साहब आजम खां कल ये कहेंगे कि आप रामपुर का जो उपचुनाव है उसे जितवाने के लिए तो हमारे यहाँ आए ही नहीं, तो इसलिए वहां पर चले गए। आजम खां उनकी पार्टी का मुस्लिम फेस हैं, उन्हें वो नाराज भी नहीं करना चाहते। तो अखिलेश यादव एक दिन के लिए रामपुर गए और उसके बाद फिर मैनपुरी में उन्होंने डोर टू डोर शुरू कर दिया। और वाजिब भी बात है। देखिए, अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिंपल यादव, वो चुनाव लड़ रही है वहाँ से मैनपुरी से। और सबसे मेन चीज़ ये है कि उनके पिता की खाली करी हुई सीट है, उनके पिता के निधन के बाद खाली हुई सीट है, उस पर वो वैसे भी ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव उस लेवल की मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल की मेहनत योगी आदित्यनाथ करते हैं। और इसी वजह से कई बार अखिलेश यादव शायद फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार होते हैं और योगी आदित्यनाथ पर और बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं उन पर प्रहार करने लगते हैं, उनको वो बिलो द बेल्ट वार करने लगते हैं। कई बार तो उन्होंने विधानसभा के अंदर ही स्वामी केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने कई बार भला बुरा कह दिया। इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ ने इस पर ऐतराज़ भी जताया और उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हकीकत बात यह है कि अखिलेश यादव उस लेवल की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल की राजनीति उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने सारे सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। अब उनके सामने, अखिलेश यादव के सामने हथकंडे क्या बचे हैं? हथकंडे यही बचे हैं कि चुनाव आयोग को शिकायतें कर रहे हैं कि साहब अधिकारियों के जो पोस्टिंग की जा रही है, मतदान चूँकि 5 दिसंबर को होना है तो वो ठीक तरीके से नहीं की जा रही है। उसमें जातियां देखकर यादव और मुस्लिम कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से दूर किया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। कल अगर चुनाव हार जाएंगे तो फिर ये कहने लगेंगे कि ईवीएम में घपला किया गया। तो कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड उसका तैयार करना ही है। लेकिन हकीकत बात यही है कि आज की तारीख में भी, आज 2 तारीख है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 दिसंबर को भी मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव एक तरफा जीतती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अभी भी चुनाव फंसा हुआ है। इवन रामपुर में, जहाँ पर 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है और आजम खां लगातार 4 दशकों से राजनीति को डोमिनेट करते आए हैं, वहाँ भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घिरा हुआ नजर आ रहा है। और खतौली सीट तो गठबंधन हारता हुआ पहले से ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के ही हाथ में ये सीट थी और बीजेपी ही इस सीट को गेन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ दूसरे के पाले से भी, दूसरे के निवाले में से भी अपना हिस्सा चुरा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें निकाली हैं समाजवादी पार्टी के जबड़े से, उसी तरह से मैनपुरी को भी निकाल लेंगे और रामपुर विधानसभा सीट को भी निकाल लेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि केवल एक सभा में बैठकर या सोशल मीडिया पर प्रचार करके या फिर कुछ अखबारों को इंटरव्यूज़ देकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको मैदान में उतरना होगा। और राजनीति का जो कायदा है, राजनीति का जो बेसिक है, वो ये है कि आपको फील्ड में रहना होगा। और फील्ड में तो, मैदान में तो योगी आदित्यनाथ ही छाए हुए हैं। अखिलेश यादव कहीं नज़र नहीं आते हैं। और अभी तक जो सिनेरियो बनकर सामने नज़र आया है, उस सिनेरियो में ये चीज़ें सारी स्पष्ट हो गई हैं कि जो उत्तर प्रदेश में इस समय 3 उपचुनाव हो रहे हैं, मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली विधानसभा सीट का उपचुनाव, इसमें तीनों ही सीटों पर गठबंधन की हालत खराब है। जबकि शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि गठबंधन इन्हें जीत लेगा क्योंकि बीजेपी के पास अच्छे प्रत्याशी नहीं थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटेजी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जो एक रणनीतिक दायरा इन चुनावों को लेकर बना, एक रणनीतिक दांवपेच जो इन्होंने चला है, वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आए
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आगे भी बनाता रहूँगा। नमस्कार।